नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे आत्मत्राण। आत्मत्राण के रचयिता हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और उन्होंने इस कविता को बांग्ला में लिखी। उसका अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी में किया। यह पाठ 10वीं कक्षा का जो विषय है हिंदी, उसमें रखा गया है और कोर्स बी में। तो चलिए इसका अर्थ समझते हैं। आत्मत्राण कई पुस्तकों में, अलग अलग पाठों में इसको प्रार्थना शीर्षक से भी रखते हैं। तो आत्मत्राण का क्या अर्थ है? आत्मा माने स्वयं का, आत्मा का, और त्राण का अर्थ आश्रय, मुक्ति, उद्धार, रक्षा से है। माने आत्मरक्षा, आत्म उद्धार, अपने आप को कहना चाहिए भलाई, अपने आप की मुक्ति। कैसे? तो उसे समझने से पहले हमें समझना होगा प्रार्थना को। प्रार्थना, तो प्रार्थना क्या है? सामान्य तौर पर हम अपने इष्ट देव के मंदिर में, अलग अलग संप्रदाय के हिसाब से जो हमारा इष्ट देव का स्थान होता है वहाँ जाते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं। तो सामान्य तौर पर 90, 95, 98, 99% लोग ये प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु मेरी नौकरी लग जाए, हे प्रभु मेरी लॉटरी लग जाए, हे प्रभु मैं इस कक्षा में 99% अंकों से पास हो जाऊं, हे प्रभु मुझको दुख है, वो दुख को दूर कर दो, हे प्रभु ये मुझको मिल जाए, हे प्रभु वो मुझको मिल जाए, हे प्रभु ये मुझको दे दो। यानी हमारा काम केवल मांगना, कि हमको कुछ करना ना पड़े और सारी चीजें ईश्वर हमारे लिए कर दे। जैसे कोई नौकर रखे हों कि आदेश करें और करते, आदेश करें और करते। प्रायः सुनने में बुरा लगेगा, किंतु प्रायः संसार के 99% लोगों की प्रार्थना यही है। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रार्थना जो है इससे किस प्रकार भिन्न है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ये नहीं कहते कि हे भगवान मेरी मुसीबत को दूर कर दो, बल्कि ये कहते हैं कि हे भगवान मुसीबत रहे कोई समस्या नहीं, मुसीबत से लड़ सकूं इतना काबिल बना दो। ऐसा नहीं कहते कि ये चीज मुझको दे दें, कहते हैं कि वो चीज मैं खुद प्राप्त करूं, मेहनत करूं, संघर्ष करूं और खुद प्राप्त करूं, लेकिन संघर्ष करने की शक्ति मुझको दे दे, इतना कृपा कर। जैसे तैराक को उसका जो सिखाने वाला है तैरना सिखा सकता है, लेकिन तैरना तो खुद पड़ेगा। कुश्ती के योद्धा को लड़ना तो खुद पड़ेगा। दर्शक लोग उसका आत्मबल, मनोबल बढ़ा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। ऐसे ही संसार में हमें अपना कर्म तो खुद करना पड़ेगा, अपना लक्ष्य तो खुद हासिल करना पड़ेगा, लेकिन हम केवल बड़ों का जैसे आशीर्वाद लेते हैं वैसे प्रभु से कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी कि विपदाओं से मुझे बचाओ। यह मेरी प्रार्थना नहीं कि हे भगवान, हे प्रभु मुझे विपदा से, मुसीबत से बचा लो, ऐसी मेरी प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या प्रार्थना है? केवल इतना हो करुणामय। करुणामय माने करुणा करने वाले, दूसरों पर दया करने वाले प्रभु। कभी न विपदा में पाऊं भय, विपत्ति में कभी भी मैं भय माने डर, डर ना पाऊं, माने कभी विपत्ति से डरूं मत। मैं नहीं कहता
कि विपत्तियों से मुझको बचा लो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि विपत्ति आए जीवन में स्वागत है, किंतु उस विपत्ति से ना डरूं, डट कर सामना कर सकूं, यह शक्ति मुझको दे दे। दुख ताप से व्यथित चित्त को, चित्त माने मन को, दुख के कारण, दुख के पीड़ा से यदि मेरा चित्त जो है व्यथित हो जाए, बेचैन हो जाए, मेरा मन व्याकुल हो जाए, तो ना दो सांत्वना, ना सही। आमतौर पर ऐसी स्थिति में लोग सांत्वना देते हैं, अरे कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है, ऐसा। तो ऐसी सांत्वना मुझको ना दो प्रभु, कोई बात नहीं, बिल्कुल मत दो, मैं सहमत हूं, लेकिन पर इतना होवे करुणामय, हे करुणा करने वाले प्रभु, इतना तो हो मेरे साथ, दुख से व्यथित होऊं, पीड़ा से कराहूं, ठीक, लेकिन इतना तो हो, दुख को मैं कर सकूं सदा जय, दुख को जीत सकूं, दुख के पार जा सकूं, दुख को हरा सकूं, इतनी शक्ति मुझको दे देना। आगे, कोई कभी सहायक ना मिले। अक्सर हम कोई सहायक खोजते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, लेकिन रविन्द्रनाथ जी कहते हैं कि यदि मुझको जीवन के मार्ग में कोई सहायक ना मिले, सहायता करने वाले, साथ चलने वाले ना मिले, तो भी तो अपना बल पौरुष ना हिले, मैं अपने बल पर, अपने हिम्मत पर, अपने पुरुषार्थ पर अडिग रहूं, मेरा पुरुषार्थ, मेरा आत्मविश्वास ना हिले, वो उस पर मुझको पूरा भरोसा बना रहे, इतना बस दे देना, इतनी बस मेरी प्रार्थना है। आगे अब देखते हैं, हानि, कभी हमको हानि उठानी पड़ती है तो हम परमात्मा पर से विश्वास खोने लगते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमारी हानि हो रही है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ऐसा नहीं कहते, कहते हैं हानि उठानी पड़े जगत में, संसार में है, तो यदि लाभ है तो हानि होगी, यह सुनिश्चित है, यदि हानि होती है तो लाभ होगा, यह भी सुनिश्चित है। लाभ और हानि, जय पराजय, यश अपयश, दोनों निश्चित है, एक हो और एक ना हो ऐसा नहीं हो सकता। इसको रविन्द्रनाथ ठाकुर जी जानते हैं और कहते हैं कि हानि उठानी पड़े जगत में, और लाभ अगर वंचना रही, एक बार हानि, 2 बार हानि, 10 बार हानि, लाभ ऐसा लगे कि लाभ तो मेरे लिए बना ही नहीं है, धोखा हो जा रहा है लाभ में, छल हो जा रहा है लाभ के लिए, लाभ हो ही नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो भी मन में ना मानूं क्षय, मैं अपने मन में किसी प्रकार की क्षय ना मानूं, मैंने परमात्मा, हे प्रभु, तुझ पर मेरा विश्वास अडिग रहे, तुझ पर से विश्वास ना उठे। अब आगे यहां पर से एक बात उनकी पूरी हो जाती है। यहां कहते हैं कि मेरा त्राण करो अनुदिन, अनुदिन माने हर दिन, हर दिन मेरा त्राण करो अनुदिन, यानी मेरा उद्धार करो, मुझे आश्रय दो, बचाओ, रोज बचाओ, ऐसा मैं नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? तुम यह मेरी अनुदिन तुम, यानी तुम मुझे रोज बचाओ, रोज मुझे आश्रय प्रदान करो, यह मेरी प्रार्थना नहीं, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसी प्रार्थना मैं बिल्कुल भी नहीं करता। तो बस इतना होवे करुणामय, हे करुणा करने वाले प्रभु, बस मेरे साथ इतना होवे, तरने की हो शक्ति अनामय, जैसे सागर में छोड़ दें तो सागर पार कर सके,
तैर करके आ सकें, जैसे वीर सावरकर जी आ गए। और संसार के बंधनों के बीच, परेशानियों के बीच हमें छोड़ दें तो हम उसका खुद निवारण कर सकें। ऐसे ही मुझको शक्ति दे देना। अनामय माने हमेशा, अनामय माने हमेशा स्वस्थ रहने के लिए है, आरोग्य प्रदान के लिए अनामय का प्रयोग किया गया है। अर्थात मैं इतना स्वस्थ रहूं, इतनी मुझ में हिम्मत हो कि मैं ये सब खुद कर सकूं। आगे, मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना ना सही। कि तैर रहे हैं पानी में, समुद्र में, सरोवर में, तो यदि हमारा भार हल्का हो जाए थोड़ा तो बड़ी सुविधा होती है। आजकल तो उसके एक सेफ्टी कोट आ गए हैं, उसको पहन लेते हैं, ऐसा यहाँ पर बांधने का आ गए हैं तो हल्का कर देते हैं। लेकिन पहले के समय में नहीं था, या नहीं भी हो तो ये तो भौतिक बातें हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि मेरा भार अगर तुम हल्का ना करो तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक, और सांत्वना ना दो, दिलासा मत दिलाओ कि नहीं हो जाएगा चलो, ऐसा ना कहो, कोई बात नहीं। तो केवल इतना रखना अनुनय कि इतना याद रखना, इतना करना, वहन कर सकूं इसको निर्भय। मैं निर्भय होकर कितनी भी परेशानियां आए, बड़ी से बड़ी विपत्ति आए, निर्भय होकर हंसते मुस्कुराते वहन कर सकूं, उस परेशानी को झेल सकूं, उस विपदा से पार हो सकूं, इतना मुझको बस दे देना, इतनी शक्ति बस मुझको दे देना। नत सिर होकर सुख के दिन में, अब असली बात पर आते हैं, बहुत गहरी बात कहते हैं कि हम दुख में तो परमात्मा को याद कर ही लेते हैं। वह व्यक्ति भी दुख में परमात्मा को याद करता है जो नास्तिक हो, कभी याद ही नहीं किया हो। आस्तिक तो आस्तिक, नास्तिक भी दुख में परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन सुख में हम भूल जाते हैं। सुख में क्यों याद करें, सुख है तो परमात्मा की क्या जरूरत, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, नत सिर होकर सुख के दिन में भी तुम्हारे आगे मेरा सिर झुके, तुम्हें याद करूं, तुम पर समर्पित होऊं, तो मुख पहचानूं छिन छिन में, और क्षण क्षण में, पल पल में तुम्हारे मुख को, यानी परमात्मा को मैं पहचानूं, परमात्मा मेरी स्मृति में हो, उनके सुमिरन में रहूं, दुख में तो रहूं, सुख में भी रहूं। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु, तुमको ना भूलूं कभी। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, और सुख की बात तो किए, दुख रात्रि में, दुख जब हो मेरे जीवन में, और करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, और उस दुख में कोई मेरी सहायता ना करे, बल्कि मेरी निंदा करे, मुझको हतोत्साहित करे, मुझको डराए, मेरे खिलाफ हों, सभी सारे संसार के लोग खिलाफ हों, कोई मेरा साथ ना हो, और दुख ही दुख हो जीवन में, ऐसी विकट स्थिति में भी उस दिन ऐसा हो करुणामय, उस दिन भी मेरे साथ ऐसा हो, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, तुम पर मैं किसी प्रकार की कोई संशय, शक, संदेह ना करूं। क्यों? क्योंकि संसार में ऐसा ही होता है, जब हमारे पास दुख आए और प्रार्थना कर लें, थोड़े दिन में दुख हट जाए, तो हमको लगता है कि परमात्मा है, परमात्मा ने हम पर कृपा की, और दुख से हम मुक्ति ही ना पाएं, हम अच्छा करते रहें, फिर भी दुख ही दुख, हानि ही हानि, सब तरह से प्रतिकूल ही प्रतिकूल हो, तो कुछ ही दिनों में
हम परमात्मा पर से भरोसा खोने लगते हैं, अरे भगवान है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, सब झूठ है, ऐसा करके कोसने लगते हैं, विश्वास टूट जाता है। तो उसी बात को रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि परम दुख हो, सारे लोग मेरे खिलाफ हों, निखिल मही मन संपूर्ण विश्व, पूरी धरती मेरे खिलाफ हो, तब भी ऐसे दिनों में भी करुणामय हे प्रभु, तुम पर कोई संशय, कोई शक संदेह ना हो, और सुख में भी मैं तुम पर विनम्र भाव से रहूं और तुमको याद करते रहूं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि किसी प्रकार की वीडियो और चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।